इंट्रोडक्शन है, क्यों आपने स्टार्ट किया ये बिजनेस, आपने जर्नी किस वजह से स्टार्ट की, वो थोड़ा आप स्टार्ट करो, तब तक आई थिंक वो ज्वाइन करेंगे वापस। नहीं, डेफिनेटली। तो मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी कि मेरा नाम गीतू दीवान। नॉर्वे में पिछले 5 साल से अपने हस्बैंड तो बेटे से रह रही हूँ। तो बेसिकली मैं इंडिया पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं नॉर्वे में आई थी तो मैंने बस यही सोचा था कि मैंने कोई जॉब नहीं करनी है, मैंने कोई यहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखनी है। क्योंकि मेरा मोस्टली लेडीज का यही होता है ना कि भी हाँ, शादी हो गई है, बच्चों को संभालना, उनका टेक केयर करना है, बस है ना। सेम मेरा भी मोटिव यही था। इवन कि मैंने इंडिया से एमएससी एमसीए किया हुआ, आईटी में नर्सिंग किया हुआ है। तो बट जब लेडीज की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो वो अपना होता है ना फैमिली का गैप, जहाँ कल स्टडी का गैप, वो पीछे छोड़ देती है बच्चों के टेक केयर में। तो मेरा बड़ा बेटा वो इंडिया से है। तो छोटा बेटा, जब मैं नॉर्वे आई तो जहाँ पे नॉर्वे का है, नॉर्वे बॉर्न है। तो जब मैंने धीरे धीरे जहाँ के हालात देखे कि आप अकेले हस्बैंड की इनकम पे नहीं डिपेंड हो सकते, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सबको सपोर्ट देना होता है, खासकर वाइफ को। तो मैंने देखा कि यार हस्बैंड की इनकम से सिर्फ घर का ही खर्चा हो रहा है, बेसिक नीड्स। तो अगर हमने कोई बड़ी चीज लेने का सोचना, बच्चे के साथ बाहर घूमने का सोचना हो, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल टफ था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, जहाँ की लैंग्वेज सीखी। लैंग्वेज सीखने के साथ साथ फिर मैंने जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, बट मुझे जॉब नहीं मिली। तो इंक्लूड मैंने जहाँ अपनी नर्सिंग की जो डिग्री की हुई थी वो भी मैंने अप्रूव करवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अप्रूव नहीं हुई। तो कहते कि नहीं भी, आप जहाँ पे आए हो तो आप दोबारा से नए सिरे से है ना स्टडी स्टार्ट करो। तो आपको पता है कि मैरिज के बाद न्यू स्टडी स्टार्ट करना इम्पॉसिबल। तो बट फिर भी देख लो, मैंने अपने मन को मार के ना स्टडी स्टार्ट करने का भी सोच लिया कि चलो स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो बट जॉब तो मैंने मिली नहीं। तो ऐसे करते कराते भी काफी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रही थी, टाइम भी मेरा वेस्ट हो रहा था। तो ऐसे मुझे ना, मैंने फेसबुक में ऐसे मैंने ऐड देखी कि आप घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो कोई आपको क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं है। तो मैंने सोचा भी यार, इससे बड़ी और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर पता क्या, मैंने ना, मेरा पहले यही भी था कि मतलब अगर मैंने कोर्स भी करना होता तो उस पे भी मैं पैसा लगाती, उस पे भी टाइम लगाती, घर से बाहर जाती। तो चलो ये क्यों ना करके देख ले। तो बस भी भगवान का नाम लेके मैंने भी अपने जो मेंटोर है उनके साथ बातचीत की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि करना, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, फिर मैंने कोचिंग कॉल अटेंड की। तो हस्बैंड ने कहा कि रुक जा अभी। मैं कहा रुक गई तो मैंने रुक के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ के पहुंच जाना है। तो मैंने 2-3 दिन में ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैंने करना ही करना है। तो फिर देख लो, अभी फैमिली की सपोर्ट से ना, तो इस बिजनेस को फिर मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन किया 1 साल हो गया है। तो मेरे में पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रोथ है, प्राउड फील होता है कि आप घर से बह के अर्न कर रहे हो, ठीक है ना कुछ कर रहे हो, और नाल ही जब साथ आपने में फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों का भी टेक केयर कर रहे हो, उनको कोई टेंशन है कि किसी और के पास छोड़ना है। यही यही बहुत मतलब हमारा रीजन होता है कि हम लोगों को सब कुछ घर मतलब बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर को भी देखना है, तो इसलिए हम लोग इस बिजनेस को चूज करते हैं। लेकिन जब हम्म। आपने इस बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर किया, आपको डाउट था कि ये कुछ स्कैम हो सकता है या फिर रियल नहीं है, तो आपने क्योंकि बोला ना कि 3 दिन में ही आपने डिसीजन ले लिया था, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या आपको कहीं पे भी लगा कि नहीं ये कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, या कुछ मतलब ऐसा कुछ आपको डाउट रहा, या फिर आपके हम्म। हस्बैंड को लगा हो कि नहीं ये कुछ रियल नहीं लग रहा है, क्योंकि सब लोगों को डाउट होता है। तो उससे आपने इसको आपने किस तरह से ओवरकम किया, और किस तरह से आपको लगा कि नहीं ये रियल अपॉर्चुनिटी ही है? हम्म। सच बताऊं, मुझे ये स्कैम वर्ड ना बिजनेस ज्वाइन करने के बाद पता लगा। मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये स्कैम भी होता है कुछ। बट मेरे हस्बैंड को पता था, तभी उन्होंने ना मुझे रुकने के लिए कहा, नहीं नहीं तो रुक जा। मुझे क्या पता था कि इंटरनली ऐसे बात होती है कि कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम्म। मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका था इसके बिजनेस के बारे में। तो कर भी रही थी साथ साथ में। तो ऊपर से जो जिनके मैंने ऐड देखी थी ना, वो पंजाबी दीदी थे। तो मुझे मतलब लाइक ये कहते हैं ना कि जब आप विश्वास जो मुझे दिखा उनमें, तो फिर मतलब लाइक उनसे मैं बातचीत भी करती रही। तो फिर मैंने हस्बैंड को इंसिस्ट किया कि मैं क्या, मैंने सर्च कर लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। मैं कहा 30 डेज का ट्रायल पीरियड है,
आप ऐसे करो कि कोचिंग कॉल अटेंड करती है ना? तो अगर नहीं हुआ तो 149 कौन सा जा रहा है, वापस रिफंड हो जाएगा। तो बस फिर कोचिंग कॉल कर ली। तो फिर जब मैंने, मेरे जो कोच है वो रेडू दीदी है, जब उनसे बात किया तो फिर तो मैं बिल्कुल ही मतलब लाइक मेरा मेरे मेरे हस्बैंड का जो डाउट था ना वो ओवरकम हो गया था। ओके यार। हम्म। तो आपने जब 149 पे करने के बाद जब कोचिंग कॉल किया तब आपने और आपके हस्बैंड ने साथ में देखे होंगे जो हमारे प्री हाँ हाँ जी, हाँ जी। वीडियो या सब कुछ है तो तो मेरे हस्बैंड भी साथ में, तभी तो उनका जो फियर था ओवरकम हुआ था। हाँ, वही होता है हाँ। ना कि तभी हम लोग बोलते हैं कि आप एक्सप्लोर करो, आप अपने फैमिली मेंबर को भी हम इस क्योंकि 149 के बाद आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो हम्म। वही होता है कि तभी आप सब जो अगर आपके हस्बैंड अगर सोच रहे हैं या कोई सोच रहा है कि नहीं ये स्कैम हो सकता है, तो तब आप उनको भी दिखा सकते हो कि ये रियल है बिजनेस। तो मैं उनको वही साथ साथ में है ना, जैसे जैसे फाइंड आउट कर रही थी ना गूगल पे यूट्यूब पे इस बिजनेस के बारे में, उनको दिखाती भी थी कि नहीं हाँ, यार आज मैंने ये वीडियो देखी है इस बिजनेस के रिलेटेड, आप भी देखो, है ना? तो बट फिर भी है ना, एक जो होता है कि बंदों की मेंटेलिटी होती है ना कि उनको ज्यादा पता होता है ना? तो हम्म, हम तो लेडीज घर में ही होती है, तो तभी तो मैंने स्कैम वर्ड इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगा कि यार स्कैम भी होता है ना? वो ये ना, बट नहीं, सब कुछ ठीक है अब, है ना? कुछ ऐसा नहीं है। अब पूरा सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड कहते लगे ही रहे बस, वो भी अब सेटिस्फाई है। वही है कि आप एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रियल है हम्म। कि नहीं। अगर आप ऐसे ही हम्म। सोचते रहोगे कि नहीं ये स्कैम होगा या कुछ गलत होगा, क्योंकि हम लोग पहले नहीं बोलते कि आप कुछ भी अकाउंट डिटेल्स या कुछ ऐसा नहीं मांगते कि जिससे कि हम लोग आपको कुछ अकाउंट में से पैसे ले लेंगे। हम लोग स्टेप्स बताते हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करो, फिर देखो, फिर अगर आपको लगता है तो आप आगे का स्टेप लो। तो वही हम्म। है कि अगर स्कैम होता होगा तो आई थिंक वो लोग इस तरह से नहीं करते होंगे कि आपको पहले नहीं बताते होंगे। या बिल्कुल। हमारे साथ रीना जुड़े हुए अभी, तो वेलकम रीना, अगर आपको कुछ पूछना है तो कंटिन्यू। थैंक यू जागृति। हाय गीतू, कैसे हो आप? बस ठीक ठाक। हेलो, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मैं एक हम्म। कॉल पे लग गई थी तो वो थोड़ा लंबा चला गया, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैं ज्वाइन करती हूँ ओवर हुआ तो। यही तो ये बिजनेस की खासियत है। वही तो है ना, फ्लेक्सिबल है, हाँ। जब चाहो तब हाँ। जैसे कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं कि ओ ऑफिस का कॉल है ज्वाइन करना है, दुनिया एक तरफ कॉल एक तरफ, काइंड ऑफ नहीं, सही एक बात है। या सो गीतू, जागृति ने आपसे स्कैम के बारे में तो पूछ ही लिया, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है। आई डोंट नो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं, हर तरह की बातें हाँ। करते हैं लाइफ में, जो एक ह्यूमन बीइंग करता है, जो समझ में आता है कि ये लोग स्कैमर्स नहीं हो जाए। स्कैमर्स को पता भी चल जाता है, अगर हमें देखना होगा, पता करना होगा, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो स्कैमर्स इतनी अच्छी अच्छी शक्ल लेके लाइफ पे तो आएंगे नहीं, राइट? तो वो हम्म। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चीजें पता चल जाती है, बट स्टिल पीपल थिंक स्कैम है। चलो ठीक है, दैट्स देयर लॉस इफ दे कीप थिंकिंग एंड कीप मिसिंग आउट दिस गुड अपॉर्चुनिटीज।